भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी कोई स्त्री ऐसे सोती है तो घर में अमीरी आती है, बनते हैं करोड़पति। इसी के साथ वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिसे रात के समय महिलाओं को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल SNR मोटिवेशनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है। जब औरत रात में ऐसे सोती है और सुबह में ये काम करती है तो यकीन मानिए आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, नींद एक ऐसी चीज है जो हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। जब हम कुछ घंटे सो जाते हैं तो हमारे शरीर की सारी थकान दूर हो जाता है और पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाता है। फिर हमारे अंदर दोबारा काम करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है। वैसे तो सोने का अपना एक टाइम फिक्स होता है, पर सोने का तरीका और सोने का समय आज हम आपको बताएंगे। अगर घर के महिलाएं ऐसे सोते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यो बात शास्त्र में भी वर्णित है, आप भी जान लीजिए। दोस्तों, शास्त्र में वर्णित है कि देर रात सोने वाले महिलाएं पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। मान्यता के अनुसार देर रात बेवजह महिला अगर जागती रहती है तो इसका मतलब आपके घर में परेशानी आ सकती है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक कभी नहीं जागनी चाहिए। ऐसा करने से दोष लगती है। इसीलिए महिलाओं को जल्दी सोकर जल्दी उठना चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहाँ पर महिलाएं ज्यादा समय सोने में बिताती है वहाँ पर कभी भी राहु, केतु, शनिदेव की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करनी चाहिए। जो महिला हमेशा सोने में ही बिताती है तो सभी देव देवता क्रोधित हो जाते हैं उससे। इसीलिए महिलाओं को सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज़्यादा सोना धन की हानि और बीमारी को न्योता देने के बराबर है। जब आप रातों को सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो नकारात्मक भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपनों में आकर आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, इससे हमें कामयाबी मिलती है। दोस्तों, शायद यह बात बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हफ्ते की कुछ खास दिनों पर आपको कभी भी देर से उठना नहीं चाहिए। वैसे तो देर से उठने की आदत शास्त्र में सही नहीं मानी जाती, लेकिन कुछ खास दिनों को परिवार के सभी सदस्यों को खास ख्याल रखना चाहिए। इन दिनों देर से उठना सबसे भारी दोष और भयंकर बर्बादी का कारण बनता है। इसीलिए मंगलवार, शनिवार, बृहस्पतिवार को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें। आइए अब जानते हैं कि सुबह में उठने की सही मुहूर्त कौन सा है। किस समय आपको उठना चाहिए? 4 से 5:30 बजे की समय, यह समय उठना कामयाबी को दर्शाता है। इस समय उठने वाला व्यक्ति देवताओं का, माता लक्ष्मी का प्रिय होता है। जब कोई महिला इस समय पर उठता, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और सदैव आपके घर पर रहती है। दोस्तों, महिलाओं को सबसे पहले उठते ही घर में झाड़ू लगानी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मुख्य द्वार के आसपास झाड़ू जरूर लगाएं। लेकिन अगर आपके घर में 4 से 5:30 के बीच में उठना संभव नहीं है तो कम से कम 7 बजे से पहले जरूर उठ जाएं, क्योंकि दोस्तों, घर के सभी सदस्यों को यह ख्याल रखना चाहिए कि 7 बजे के बाद
अगर घर के सदस्य सोते रहते हैं तो ऐसे घर में देवी देवता कभी भी नहीं रुकते, वो सदैव के लिए चले जाते हैं। यह गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप घर में बरकत चाहते हैं तो 7 बजे के बाद घर के किसी भी सदस्यों को सोने नहीं देना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो अलग बात है, लेकिन आम दिनों में यह गलती नहीं करनी चाहिए। जब कोई महिला पूरब या फिर दक्षिण दिशा में सर रखकर सोती है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है। खुशियां घर में ऐसे आते हैं जैसे मानो बरसता हुआ पानी। इस दिशा में पुरुष और महिलाएं दोनों ही सर रखकर सोएं तो बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए। दोस्तों, कहते हैं कि जिस घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है उन्हें धन संपदाओं की समस्या से जूझना पड़ता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिस काम को शाम या रात को नहीं करनी चाहिए, ऐसे में माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। चलिए जान लेते हैं कौन से वो काम है। नंबर 1, माना जाता है कि शाम या रात को दूध दही कभी भी किसी को देनी नहीं चाहिए। इन चीज़ों को आप खरीद तो सकते हैं, लेकिन भूल कर भी किसी को अपने घर से निकाल कर नहीं दे सकते। अगर आपने यह गलती कर दी है तो इससे आपको धन हानि हो सकती है। नंबर 2, याद रखें, जैसे आप सुबह उठने के बाद पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, वैसे ही पूजा पाठ तो करते ही होंगे। वैसे ही सूरज ढलने से पहले शाम के समय को भी घर को साफ कर ले, क्योंकि गंदगी माँ लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर 3, कहा जाता है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। झूठे बर्तन के मामले में भी आपकी ये बातें माँ लक्ष्मी को भी नाराज कर सकती है। कई घरों में लोग आलस करते हैं और रात के झूठे बर्तन को किचन में ही छोड़ देते हैं और अगले दिन सुबह बर्तन धोए जाते हैं। तो दोस्तों, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता है। रात के झूठे बर्तन किचन में रखने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है। इसे भी माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और वास्तुशास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से धन की देवी महालक्ष्मी और अन्न की देवी अन्नपूर्णा आपके घर का त्याग करती है। नंबर 4, दोस्तों, आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी को अन्नदाता भी कहा जाता है। उनकी कृपा से ही लोगों को धन और अन्न दोनों की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपको कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। जब भी आप खाना खाएं तो उसे पूरा खत्म कर दे, क्योंकि माँ लक्ष्मी इसके कारण भी रुष्ट हो सकती है। इसीलिए खाना कभी भी आधा खाकर मत छोड़े और अपने बच्चों को भी खाना पूरा खत्म करने को कहे। नंबर 5, जिन घरों में महिलाओं को अपमानित किया जाता है उस घर में भी माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। इसीलिए भूल कर भी महिलाओं का अपमान ना करें। नंबर 6, कई बार हम लोग पूजा करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमें नुकसान हो सकता है। पूजा करते समय ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ आपको जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग पूजा सामग्री को जमीन पर रख देते हैं और उन सामग्री को बाद में भगवान को अर्पित भी कर देते हैं, लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए। पूजा सामग्री को हमेशा पूजा के थाली में ही रखें। नंबर 7, स्वच्छ और साफ जगह पर ही माँ लक्ष्मी का निवास होता है। जिन लोगों के घर में गंदगी रहती है उनके घर में महालक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है। इसीलिए हमें अपने घरों की साफ सफाई के साथ साथ आसपास की भी सफाई रखनी चाहिए। तन के साथ साथ मन का स्वच्छ होना भी जरूरी है। इसीलिए दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार का बैर अपने मन में ना रखें। और कई बार लोग बाहर से आने के बाद बिना हाथ पैर धोए किचन में घुसकर कुछ खाने लगते हैं या फिर बिस्तर पर सोफे आदि पर बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा करना
धार्मिक और वास्तुशास्त्र दोनों की दृष्टि से ही आदत खराब मानी जाती है। इसीलिए हमेशा घर में प्रवेश करते समय अपने आप को स्वच्छ रखें। फिर शाम को माँ लक्ष्मी का पाठ जरूर करें। अवश्य आप लोगों को माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद से धन की प्राप्ति होगी। कुछ लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, परंतु आप ऐसा कतई ना करें। ऐसे में माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। जो लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं उन्हें बीमारियां घेर लेती है और उन पर कर्ज चढ़ती है। इसीलिए हमें हमेशा सम्मानजनक तरीके से आसन या फिर कुर्सी टेबल पर बैठकर खाना खानी चाहिए। दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।